आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता शरण में रख दिया जब तक हमें रख दिया जब तक हमें इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात चिंता मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात अरे किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात अरे किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें इस बात की चिंता उन्हीं के हाथ में जब हाथ हमें इस बात की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता। गुरुदेव की कृपा बनाया दास चरणों का हुई गुरुदेव की कृपा बनाया दास चरणों का रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता रहे हर श्वास में हरि जी तुम्हारे नाम की चिंता हमारे है श्री गुरुदेव हमें इस बात की चिंता
खुशियाँ हमें तुमसे हरी में और क्या मांगूं। मिली खुशियाँ हमें तुमसे हरी में और क्या मांगूं। तुम्हारा कर रहा चिंतन तुम्ही पर। वो ताज पर नहीं, महाराष्ट्र पर नहीं, पूरे भारत की अस्मिता पर एक आक्रमण था। उस समय किसने कुर्बानियां दी आगे आकर के? वही हमारे पुलिस कर्मियों ने दी, हमारे सुरक्षा कर्मियों ने दी, हमारे सेना के लोगों ने दी। मरते होंगे दुनिया के लोग, लेकिन जो राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, किसी के लिए कुर्बान हो जाता है, वो मर करके भी नहीं मरता, वो अमर शहीद कहलाता है, अमर शहीद कहलाता है। क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है? मिलता है जहां का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। कौन मार सकता है उसे? मौत भी नहीं मार पाएगी, किसकी हिम्मत नहीं है, वो अमर शहीद कहलाते हैं। जीवन हमारा सफल कब है, सार्थक हमारा कब है? जब कुछ ऐसा करके जाए। एक दिन तो जाना है, तब कोई ये ना कहे अरे अच्छा हुआ गया यार, बड़ी मुसीबत, इसने तो हमारे इलाके में बहुत बढ़िया हो गया, भला टली, मुसीबत टली। एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है और एक जिंदा भी मर जाता है। एक के मरने पे रोते लाखों शब्द, एक के मरने पे खुश रहे होते वही, एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है। एक मृत्यु का नाम सुनकर के डर करके, भयभीत होकर के, दुखी होकर के कहीं अपने जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है। आने वाली मौत से पहले ही मर जाता है, जिंदा जी मर जाता है, जीते जी मर जाता है। लेकिन राजा परीक्षित कहता है कि पता लग गया है 7 दिन बाद मृत्यु होगी। इस मृत्यु को संभालने की कोशिश करनी है, दुनिया याद करे और याद कर रही है, करती रहे। 7 दिन में अपनी जिंदगी को बनाते चला गया। अरे बोल, आज उस कथा को लोगों ने धंधा बना लिया। अरे बोल, एक व्यवसाय बना कर रख दिया है, कथा प्रवचन एक व्यवसाय बन गया है। ये कहने की हिम्मत हरिचंदन तभी करता है क्योंकि हरिचंदन की वाणी बिकी हुई नहीं है। मुझे तो आज से 10 वर्ष पहले पता लगा कि संत लोग प्रवचन के पैसे भी लेते हैं। अब तो धीरे धीरे सबको पता लग गया कि सबसे मुश्किल है हरि चैतन्य को बुलाना और सबसे सरल है हरि चैतन्य को बुलाना। पैसा आपके पास है, बड़े से बड़े कथावाचक को बुला सकते हो, बड़े से बड़े गायक को बुला सकते हो, बड़े बड़े कलाकारों को बुला सकते हो, बड़े से बड़े विद्वानों को, व्याख्याताओं को बुला सकते हो, लेकिन एक संत को तो प्यार और भावनाओं के बल पर बुला सकते हो, किसी और ताकत के बल पर नहीं। अगर वो प्यार है तो बहुत सरल है, हरि चैतन्य को तुम क्या बुलाओगे, नंगे पैर भी चल के आ जाएगा। और अगर प्यार नहीं है तो हरि बोल, जोर से बोलो ना। हरि चैतन्य इतने व्यस्त कार्यक्रम में से जो यहां आया है, इसमें हरि चैतन्य की कोई बड़ाई नहीं है, आपके प्यार की बड़ाई है, आपकी भावनाओं की बड़ाई है, आप किसके लाए। पहले तो उदाहरण में ही उदय किया था ये ज्ञानी का सूर्य यहां पर, अब तो उसके साथ कितने सहयोगी मिल गए हैं, सबने मिलकर के वो मेहनत की है जो महाराज जी के दिल में क्या जगह है शब्दों में नहीं बता सकता हूं। 7 दिन की कथा, जिंदगी को संभाल करके चलेंगे या 7 दिन हम नाचेंगे कूदेंगे, उसके बाद और 7 दिन तो क्या 3 घंटे यहां पर बैठेंगे, यहां से निकलते ही हमारा क्या जीवन होगा कोई पता नहीं। क्या हमारी सोच होगी, क्या हमारी बोली होगी, क्या हमारा बर्ताव होगा, पता नहीं। अरे कौन जिंदगी संभाल ली, बन गई जिंदगी। आज तो कथा प्रवचन में कह रहा था जो व्यवसाय बन गया, योग व्यवसाय बन गया, आयुर्वेद व्यवसाय बन गया है, चिकित्सा व्यवसाय बन गई है, शिक्षा एक व्यवसाय बनकर के रह गई। लेकिन वो भागवत की कथा ने खाली राजा परीक्षित की जिंदगी नहीं संभाली, अनंत लोगों की जिंदगी संवारती रही, संवार रही, राधे भी संवारती रही। मेरे से किसी ने पूछा कि भागवत शब्द की क्या व्याख्या है महाराज।
मेरे शायद आप संत एकनाथ जी के गुण गाते हो तो यही भागवत है, क्योंकि भगवत माने भगवान, और भागवत का तात्पर्य जो भगवत पारायण है, यानी भक्त यानी संत, उनकी जो कथा है वही भागवत है। और क्या भागवत? मैंने इसके कितने अर्थ किए, कितने, लेकिन एक अभी यहां पर महाराष्ट्र में आकर के ही एक और अर्थ मैंने किया। भागवत शब्द का क्या तात्पर्य? मैंने कहा भागवत में 4 अक्षर आते हैं, भा बोलो, ग व त, यही तो है, इसके अलावा तो कोई नहीं। क्या तात्पर्य है? बहुत विस्तार से अभी मैंने वर्णन किया। अभी औरंगाबाद में भी उसने सुन रहे थे सभी लोग, और औरंगाबाद से भी काफी लोग आए हैं यहाँ बड़े प्यार से और श्रद्धा से, या दूर दूर से चल करके यहां आए हैं। तो भागवत की कथा की पूर्णता भागवत शब्द में छुपी हुई है, जो हमारे अंदर भाव सर्जन कर दे, भावुक कर दे। हम यहां बैठे बैठे फिर हमारा दिल पत्थर की तरह कठोर न रहे, आंखें बरसने लग जाए, हमारी क्षमा बरसने लग जाए, भाव का सृजन कर दे, वो है भागवत। जिस कथा को सुन करके, जिस प्रवचन को सुन करके हमारे अंदर भावनाएं पैदा ना हो, वो कथा प्रवचन नहीं हो सकता, वो भागवत नहीं हो सकती। ये खाली स्वस्थ मनोरंजन मात्र नहीं है, ये कोरा मनोरंजन नहीं है, ये जिंदगी को संभालने का एक सबसे अच्छा साधन है। ये यहां आकर की जिंदगियां बनती हैं। जिसमें भी अपराधी कहां से कहां पहुंच सकता है, सोच भी नहीं सकता है कभी। हमारे अंदर भाव आ जाए, इतने सेंटिमेंटल तो हम ना हो जाए कि कोई कुछ भी कहे पर हमारी बात बात में आंखों में आंसू आ जाए। ऐसा भावुक नहीं। लोगों ने मजाक किया, यार तू जब सेंटी होता है तो मैं मेंटल हो जाता हूं, हरी बोल। तो ऐसे सेंटिमेंटल नहीं है, ऐसे भावुक नहीं। हमारा पत्थर जैसा दिल न रहे, किसी दुखी को देख करके पसीज नहीं रहा है, किसी पीड़ित को देख करके हमारे दिल में एक सिसकारी की जो आवाज आनी चाहिए, बेचारा कितना दुखी है ही नहीं, दया भाव है ही नहीं हमारे अंदर, निर्दयता आ गई है हमारे अंदर, कठोरता आ गई है। यहां आकर के जब इसे सुनेंगे ना, मैं दावे से कह रहा हूं पूर्णता तब है जब हमारे हृदय में भाव जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो जाए, कठोरता पिघल करके भाव जागृत हो जाए और ये बरस पड़े। मैंने एक नया बिंदु उठाया था उस दिन कि हमारे शरीर में अधिकांश भाग पानी है, इसी से जोड़ करके कहा था मैंने, ये भाव का चमत्कार है। विज्ञान की दशा तो यह है जो कहती है हमसे कि बच्चों में, छोटे बच्चों में तो 80% से ज्यादा पानी है शरीर में। खून तो बहुत कम होता है ना, डॉक्टर्स भी बैठे हैं, इनको ज्यादा जानकारी होगी भाई, क्यों? और एक स्वस्थ युवा के शरीर में 60% से ज्यादा पानी है, ये मेडिकल साइंस कहता है। खून बहुत कम है, कितने लीटर है? 5 to 6 लीटर ओनली। हमारे शरीर में हमारे वजन का, बॉडी के वेट का 80 और 60% पानी है, मात्र 5 to 6 लीटर्स ब्लड है। लेकिन जब शरीर में चोट लगती है तो ब्लड आता है, पानी कभी बाहर नहीं आता है। सोचना करो, मैं जो कह रहा हूं इस पर ध्यान दें। इतना ज्यादा पानी और थोड़ा सा ब्लड, लेकिन शरीर में जब चोट लगती है तो पानी बाहर नहीं आता। क्या आता है? जोर से बोलो, खून आता है। और हमारे दिल में टोटल सारा का सारा खून ही खून है। ये तो पंपिंग स्टेशन है ना, यही सारा आ रहा है और यही से पंप होकर के जा रहा है। लेकिन जब इसमें चोट लगती है तो पानी निकलता है, आंखों से निकलता है, जहां तहां से निकलता है। आखिर क्यों? शरीर में ज्यादा पानी है, कम खून है, लेकिन चोट लगती है तो खून निकलता है। और दिल में तो खून ही खून है, पर दिल में जब चोट लगती है, चाहे ज्ञान की चोट लगे, चाहे अपमान की चोट लगे, चाहे दुख की चोट लगे, किसी बात की चोट लगे, किसी बात की, कोई भी, पानी निकलता है। दिल में दर्द होता है, आदमी रोता है। हार्ट अटैक हो जाए किसी को, सारा शरीर पसीने में नहा जाता है, पानी ही पानी निकलता है, स्वेटिंग, पसीने पसीने हो जाता है। इतना स्वेद निकलता है, इतना स्वेद, आंखों से भी, शरीर से भी,
जब दिल ये हार्ट हर्ट होता है तो फिर पानी निकलता है, हरि बोल। और शरीर हर्ट होता है तो खून निकलता है। आखिर क्यों? बहुत सारे अर्थ बताए, लेकिन जब भाव की बात कर रहा हूं, जब हमारे अंदर भाव आ जाएगा ना, वो आता दिल में ही है, तो आंखों में पानी के जरिए निकलता है। देखो तो खून नहीं निकले तो भाव तुमको चोट नहीं पहुंचाएगा। और याद रखना, अगर उसके प्यार में तुम्हें रोना आ गया ना, किसी दुखी को देख करके रोना आ गया, तुम्हें दुख में नहीं रोना पड़ेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, तुम्हारी किस्मत में अगर रोना लिखा है, रोगे तो क्यों ना फिर प्रभु प्रेम में रोए, क्यों ना किसी दुखी को देख करके रोए और उसके आंसू पहुंचने की कोशिश करें। हमें दुख में नहीं रोना पड़ेगा। भागवत शब्द में मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो भा अक्षर से मुझे लगा कि ये भाव सृजन करती है हमारे अंदर। आप देखना, कभी 3 दिन के अंदर आप देखना, कभी आंखें बरसेंगी अगर तुम सही ढंग से बैठोगे। और इतना दावे से कह रहा हूं, जो बात बात में तुम रोते थे, मैं चाहता हूं तुम्हारा वो रोना बंद हो जाएगा अगर यहां तुम्हारी आंखों में आंसू आते। बात बात में जो रो पड़ते थे, इतने कमजोर हो चुके, इतने टूट चुके हैं, इतनी भावुकता आ गई है। कोई अपना समझ करके भी कोई बात कहता है, वो हमें लग जाती है, चाहे उसने ढंग से, अच्छे ढंग से कही हो। इसलिए तो नहीं कहा होगा, इसलिए तो नहीं कहा होगा, इसलिए तो नहीं कहा होगा, इसलिए तो नहीं कहा। सोच सोच करके दिमाग, कहने वाला कहते चला गया। हरि बोल। अब परेशान हो रहे हैं, क्यों होता है? कभी देखिए, गहराई से विचार करके देखिए, कितनी बार होता है हमारे साथ। दुख में, परेशानी में, चिंता में नहीं रोना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो तुम्हारे साथ है। जब यहां पर आंखें बरसने लग जाएंगी, उसकी याद में, उसके प्यार में बरसने लग जाएंगी, या किसी दुखी को देख करके मानवता आ जाए, दया भाव जागृत हो जाए, तब आपकी आंख में अगर आंसू आता है, फिर तुम्हें चिंता करने वाला बैठा है। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने यही तो कहा था, वो भी बड़ी चिंता कर रहा था, बहुत चिंता। महावीर, महायोद्धा अर्जुन आज कांप रहा है बुरी तरह से। आप भगवत गीता में क्या पढ़ते हैं? कहां से गीता का वो संदेश, कर्म, भक्ति और ज्ञान का है? आएगा हमारे सामने भी, बहुत सुंदर दिव्य भाव में आएगा। आज तो हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। कांप रहा था बुरी तरह से, हाथ में से गंडीव खिसक रहा है, थर-थर कांप रहा है। इतना चिंता तो शायद हम लोगों को नहीं होती होगी ना। यह हालत हो जाए कि महावीर योद्धा कांप रहा है, शरीर बुरी तरह से गंडीव खिसक रहा है। भगवान कृष्ण ने उसे गीता का संदेश दिया था ना, वो खाली उसके लिए नहीं था, हम सबके लिए था, है और आगे भी रहेगा। और यही कहा था कि तू चिंता मत कर, चिंता छोड़, मेरा चिंतन कर और अपना जो कर्तव्य है युद्ध, मनुस्मर युद्ध चल, मेरा स्मरण करते हुए जो तेरा कर्तव्य है युद्ध, तू उसको कर। तू अपनी चिंता खुद इतनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा, कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा। श्री कृष्ण ने यही कहा। उसे भरोसा हो गया, पर हमें नहीं होता। हरि बोल। मैं भी आपसे कहूं कि चिंता करके क्या करोगे? बोलो ना, कर सकते हो? बोलो, चिंता करके कुछ कर सकते हो? टेंशन करके कुछ कर सकते हो? क्यों कर सकते हो? ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे, शुगर लेवल बढ़ा लोगे अपना, अरे बोल रहा, टेंशन करके अपना स्वभाव खराब कर लोगे, झुंझलाने लगोगे, धीरे धीरे परिवार का प्यार खत्म हो जाएगा जब गुस्सा निकालोगे, रोज रोज निकालोगे। जब बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जो पाना चाहते हो वो नहीं पा सकते। चिंता करके, प्रयास करके कुछ पा सकते हो, कोशिश करके कुछ पा, हिम्मत करके कुछ कर सकते हो, कर्तव्य का पालन करके, बाकी चिंता करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। चिंता तो मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते ही जला देती है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। मेरे को संत एकनाथ जी का वो भजन याद आ रहा है। हरि बोल। हरि चिया दासा हरिदाहि दिशा, हरि चिया दासा
हरिता ही दिशा भावे जैसा तैसा हरि एक हरि जिया दासा हरि जिया दासा हरि जिया दासा हरिता ही दिशा हरि जिया दासा। संत एकनाथ जी की पवित्र भूमि पर बैठे क्यों ना उनके शब्दों को याद करें थोड़ा, ऐसे लगे कि उनकी छत्र छाया आपके ऊपर है तो सही, लेकिन तुम अनुभव कर सकते। आप देखो उनका भाव, देखिए आप क्या कह रहे हैं। हरि बोल, जरा जोर से बोलो और बड़ा आनंद आएगा आपको। अगर ये भजन आता हो तो जरूर बोलिए। आप किस धुन में गाते हैं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो पहली बार किसी ने मंच पर पहली बार पढ़ा और पहली बार बोला, आज दोबारा बोल रहा हूं। हरि बोल, जोर से बोलो। हरि जिया दासा हरिता ही दिशा हरि जिया दासा भावे जैसा तैसा हरि एक हरि जिया दासा हरिता ही दिशा हरि जिया दासा। बड़ा आनंद आएगा, हाथ ऊपर करके हल्के हल्के हरिमुखी गाता हर पली चिंता। क्यों चिंता बचेगी नहीं? अरे भरोसा तो करके देखो एक बार। तो संत एकनाथ जी महाराज हरिमुखी गाता हर पली चिंता क्या नहीं मांगता जन्म घेरे हरि जिया दासा हरिदाई देसा हरि जिया दासा हरिदाई। जन्म घेरे लागे वासनेच्या संगे जन्म घेरे लागे वासनेच्या संगे त्याची झाली अंगे हरि जिया दासा हरिता ही दिशा हरि जिया दासा हरि बोल। हरि रूप ध्यानी हरि रूप मनी एका जनार्दनी हरि बोल। मुझे लगता है एकनाथ जी महाराज भी कहते होंगे हरि बोल। मैं पहली बार कहने नहीं आया हूं इस पवित्र धरा पर। आज विश्व के 200 देशों में लोग हरि बोल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। हरि चैतन्य पहली बार नहीं कह रहा, संत एकनाथ जी महाराज की वाणी में देख लीजिए आप क्या कहते हैं। हरि रूप ध्यानी हरि रूप मनी एका जनार्दनी हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
सरिता विदेशा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल जय विठ्ठल रुक्माई जय 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 जय विठ्ठल जोर से बोलो ना। भगवान कहते हैं चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला है, तू मेरा चिंतन करना। हे कुंती पुत्र मेरी चिंता नहीं कर तू अपनी चिंता खुद इतनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता करूंगा। तो एक बार सारी चिंता मुझ पर छोड़ के तो देख। जब तक बच्चा गर्भ में था चिंता करता था क्या? बोलो ना। जब तक गर्भ में था चिंता करता था, जब तक ये चिंता नहीं करता था वो कितनी चिंता करता था। सोचो हमारे घर में मेहमान आने वाला हो, कोई अतिथि आने वाला हो, कितने दिन पहले चिंता होगी हमको। वो भी आज के जमाने में सब हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। अब तो ये इशारा होता है सीधे। पहले विवाह जब हम करते थे बच्चों का, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना पहले सब आ जाते थे। ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब कोई आना भी चाहे तो अच्छा नहीं लगेगा। सीधे वहीं आओ मंडप में, हरि बोल, और वहीं से हरि बोल। 3 घंटे बाद तो पता भी नहीं लगेगा यहां प्रोग्राम हो रहा है। अब कहां है वो? कह रहे कितने प्यार से बैठाते थे, खिलाते थे, नहीं एक और, नहीं एक और, नहीं एक और, कितने प्यार से अपनेपन से खिलाते थे। और वो भी बड़े प्यार से, आहा जेवण चांगलं आहे, चांगलं आहे, चांगलं आहे। हरि बोल, दोस्त बोल। अब मंडप तो छान आहे, पर हरि बोल, बाकी सब जैसा है वे ठीक है। कौन पूछ रहा है? जैसे वो भर भर के रख देते हैं और एक ही थाली में सर ये वो धक्का मुक्की खा खा करके मिक्स हो गया। पहले गाय भैंस के आगे रखते थे भर भर, और बड़े बड़े प्यार से बैठ करके, शुद्ध आसन पर बैठ करके, शुद्धता पूर्वक हाथ पैर धो करके बैठते थे, परमात्मा का स्मरण करते थे। पंच कमल कर जीवन लागे, पंच प्राणों को पहले आहुति देते थे, गौग्रास निकालते थे, ये कर तब जाकर के भोजन करते थे, शांति पूर्वक करते थे। अब तो कितने दिन पहले चिंता होगी आज कोई मेहमान हमारे घर में आने वाला, और वो भी छोटा सा मेहमान जिसने कुछ खाना ही नहीं, दांत ही नहीं है बेचारे के। कितने दिन पहले चिंता होगी? बोलो तुम क्या चिंता करोगे? अभी गर्भ में था, 4 महीने हुए थे, उसको चिंता हो गई जब ये 5 महीने बाद बाहर आएगा, ये क्या खाएगा, इसके तो दांत भी नहीं। और अंदर के वातावरण में बाहर के वातावरण में बहुत फर्क है। बाहर की चीजें से नुकसान न कर जाए। मां के शरीर में ही दूध का निर्माण शुरू कर दिया 5 महीने पहले से। इतनी चिंता करेगा कोई? सोच करे कौन बात की मूर्ख,
तू सोच करे ते कहा कर ले, दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न दे। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, सो तोहे कैसे विसार तो दे। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहू कुदे। अरे सारी दुनिया का पेट भर रहा है, तुझे छोड़ेगा नहीं, घबरा मत। उन पक्षियों ने, पशुओं ने कोई फैक्ट्रियां नहीं खोल रखी, किसी का दुकान नहीं, धंधा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, लेकिन भगवान ने सबका इंतजाम कर रखा है। बस हाथ पर हिलाने की आवश्यकता है। सुबह उठते हैं पक्षी, चहचहाट करते हैं, मधुर संगीत भी खेलते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो चुग्गा मिल जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है। अपना और अपने बच्चों का पेट तो वो भी भर लेते हैं। सबके लिए करा हुआ है। शिवाजी के मन में किंचित मात्र भी अहंकार ना आ जाए। समर्थ गुरु रामदास कितने अलग थे। एक गुरु है जो शिष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। आज शिवाजी का ऋण ये भारतवर्ष कभी चुकाने की सोच भी नहीं सकता है, लाख जन्म लेकर के। जय शिवाजी, जोर से बोलो ना। इनका कर्जा हम चुका नहीं सकते, इन महापुरुषों का। इन्होंने जो धर्म के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है, लेकिन उसके पीछे कौन है? एक संत है, एक गुरु है। उन्होंने करके दिखाया। एक दिन शिवाजी के मन में जरा सा लगा, ये किले बनवा रहा हूं, महल बनवा रहा हूं, ये कर रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं, मेरे कहने पर कुछ काम करोगे? पर ऐसा आज्ञाकारी शिष्य कहां मिलेगा, और समर्थ जैसा गुरु भी कहां मिलेगा? है? आजकल के गुरुओं जैसे स्वार्थी और लालची नहीं। द्रोणाचार्य ने ही परंपरा खराब कर दी। मेरे साथ रहने वाला, मुझसे सीखने वाला अर्जुन इतना होशियार नहीं जितना एकलव्य बन गया है। एकलव्य की श्रद्धा का शोषण किया है। जो आपको हृदय से अपना गुरु स्वीकार करता है, तुमने तो शिष्य माना भी नहीं। और जब देखा कि होशियार है, मेरे शिष्य से आगे क्यों बढ़ गया ये? अगर तुम मेरे शिष्य हो एकलव्य, तो तुम पारंगत हो गए हो, गुरु दक्षिणा दो, मांग लो गुरुदेव, आप जो मांगोगे सहर्ष दूंगा। आप गर्दन भी मांगे, काट करके आपके चरणों में डाल दूंगा। एकलव्य जैसा शिष्य नहीं मिलेगा दुनिया में। लोग उसे कभी भूल नहीं सकते, और द्रोणाचार्य को कभी माफ नहीं कर सकते, जो इतना स्वार्थी हो गया है। कहता है, मेरे अर्जुन से आगे ना बढ़ जाए, अंगूठा काट के दे। वो अंगूठा जिससे तीर चलाना है, महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। शर्म के बारे सिर नीचा हो जाता है ऐसे गुरुओं को देखकर, जो हमारी भावनाओं का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। लेकिन यहां तो गुरु भी ऐसा है कि दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, और शिवाजी जैसा शिष्य भी दुनिया में नहीं मिलेगा। एक बार अगर गुरुदेव कह दे कि गर्दन काट के चढ़ा दो, द्वारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चरणों में पड़ी होगी गर्दन। शेरनी का दूध लाने को कहा, एक क्षण नहीं लगाया शिवाजी ने, एक क्षण। सोने का पात्र उठाया, लेकर के चले गए। दूध लेकर क्या है शेरनी का, क्योंकि दूसरे बर्तन में तो रुकेगा ही नहीं ना। शिवाजी कहते हैं, गुरुदेव आज्ञा करिए आप, 4 मजदूर बुलाओ। काम कर रहे थे, 4 मजदूरों को इशारा किया, ऐसे नहीं, घन और हथौड़े लेकर के। ऐतिहासिक घटना है ये, पढ़ के देखिए कभी। घन और हथौड़े लेकर के 4 मजदूर आए। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं, जो सामने चट्टान है ना, इसमें निशान लगवाओ और बीच में से तोड़वा करके 2 टुकड़े कराओ उसके। निशान लगाया गया, बराबर चोट मारनी शुरू की, 2 टुकड़े हो गए। समर्थ गुरु रामदास ने एक दिव्य चमत्कार दिखाया। वहां पर क्या देखते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा है, और उस खड्डे में पानी है, और एक जीवित मेढक उस पानी को पी रहा है। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं, शिवाजी कभी यह मत सोचना कि इतने लोगों को रोजगार मैंने दिया है, इतने लोगों की व्यवस्था मैं करता हूं। ये जंगल में रहने वाले जीवों का भी इंतजाम करने वाला कोई है, आकाश में विचरण करने वाले जीवों का भी इंतजाम करने वाला कोई है, सागर में रहने वाले जीवों का भी व्यवस्था कोई करता है, और इन कठोर चट्टानों के बीच जो पल रहे हैं उनका भी इंतजाम करने वाला कोई बैठा हुआ है। सोच करे कौन बात की मूर्ख, सोच करे थे कहा कर ले वो, दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दिए हैं तो अन्न को देखो, घबराता क्यों है? अरे बोल, जोर से बोलो।
भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तू इतनी चिंता अपनी नहीं करेगा जितना कदम कदम पर मैं तेरी चिंता। भरोसा तो करके दे, विश्वास तो करके दे। है? अर्जुन को बिल्कुल सही लगी बात और उसने स्वीकार की, शस्त्र उठाया, अपने कर्तव्य का पालन किया है, हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए किया है। प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। एक दिन परीक्षा की घड़ी आई, जब तक परीक्षा नहीं होगी कैसे पता लगेगा? हमें लालच नहीं है, हमें लालच नहीं, कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जरा कुछ देखा तो हर हरि बोल, जोर से बोलो ना। हमें गुस्सा नहीं आता है, हमें गुस्सा नहीं आता है, कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। जरा मन के विपरीत बोल के देखो, जरा प्रतिकूल व्यवहार करके देखो, फिर देखो हरि बोल, आग बरसने लगेगी आग। शंकर का तीसरा नेत्र भी शायद, जोर से बोलो ना। हमारे मन में विकार नहीं, हमारे मन में ये नहीं। परीक्षा जब तक नहीं होगी कैसे पता लगेगा? आप लोग भी पढ़ते हो, आप सही पढ़ रहे हो नहीं, वर्ष में 6 महीने में, हर महीने भी, और अब तो बच्चों की आए दिन परीक्षा है, बिना परीक्षा के कैसे मालूम पड़े? अर्जुन ने इस बात को स्वीकार करा या नहीं, जब तक परीक्षा नहीं हो कैसे पता लगे? एक दिन परीक्षा की घड़ी आ गई, भीष्म पितामह को कौरवों ने घेर लिया और घेर करके तीखे व्यंग, कड़वे व्यंग वचन सुनाने लगे। ओ पितामह, धोखा दे रहे हो हमको। पितामह कहते हैं धोखेबाजों को सब धोखेबाजी नजर आते हैं। मैंने तुमको क्या धोखा? धोखा नहीं है तो और क्या है? बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच करके तीर मारे और सामने शत्रु का हृदय विदीर्ण ना हो। आप नाटक कर रहे हो, लड़ाई नहीं, युद्ध हमारी तरफ से करते हो और मिले हो पांडवों से, एक पांडव नहीं मार पाए तुम। ये नाटक बंद करो, अगर नहीं कमान संभाल सकते सेनापति की, हम किसी और को बनाते हैं। पहले से प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंसा भीष्म पितामह आज मजबूर होकर के एक प्रतिज्ञा और कर लेता है, कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न किया अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली। महाभारत में पढ़ के देखिएगा, हाहाकार मच गया चारों ओर। हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा, अरे कुंती पुत्र नहीं बचेगा, अर्जुन नहीं बचेगा। कौरवों की सभा में भी हाहाकार, पांडवों की सभा में भी हाहाकार। और कौरव पांडवों को छोड़ो, अपने भक्तों से प्यार करने वाले भगवान कृष्ण की तो क्या दशा हुई पड़ी, नींद नहीं आ रही, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, बेचैन है, छटपटा रहे हैं। हाय मेरे प्रिय सखा अर्जुन, हे मेरे प्रिय कुंती पुत्र, हाय पता नहीं क्या होगा। भीष्म पितामह की दृढ़ प्रतिज्ञा, चैन नहीं पड़ रहा है। दुनिया को चैन देने वाले को सुकून नहीं मिल रहा है, दुनिया को सुकून देने वाले को। अपने शैया से हटे, शिविर में टहलने लगे, फिर भी चैन नहीं आया। कितना प्यार करते हैं अपने भक्तों से, देखो तुम जितना प्यार करोगे उससे अनंत गुना प्यार वो तुमसे करेंगे। करके तो देखो एक बार, तुम अगर उससे छल करते हो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम छल करते हो उससे बड़ा छल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे छलेगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। रावण कहता है मैं नकली हिरण बना करके इसको छलूंगा। राम कहते हैं नकली सीता बना करके ऐसा छलूंगा सारा कुल तबाह कर बैठेगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा कि असली सीता है या नकली सीता है। तुम उससे क्या करेगा? ये यथा नाम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। तू छल करेगा तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। तू उससे छुपाव करेगा उससे बड़ा छुपाव करने वाला कोई नहीं है। तू क्या आइस पाइस खेलेगा, तेरे अंदर छुप गया और तू बाहर ढूंढ रहा है। सारी जिंदगी ढूंढता रहा, जन्म जन्म ढूंढता रहा, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। अभी बोल, तू क्या छुपेगा, क्या छुपाव करेगा? वो सब बना के भी ऐसा छुपा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, दुनिया भर में ढूंढता फिर रहा है। और अगर तू उससे प्यार करे तो ऐसा प्यार करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं, इतना प्यार करेगा तेरे से। भगवान कृष्ण की ये दशा है। शिविर में भी चैन नहीं मिला, बाहर निकल आए, आधी रात में ही रथ उठाया, चल दिए अर्जुन के शिविर की ओर। अर्जुन के शिविर के पास पहुंचे, सन्नाटा देख करके शंका हुई, आशंका हुई। पास में गए, पर्दा हटाया, देखा कि अर्जुन तो सो रहा है। सोते सोते भी हे केशव, हे माधव,
हे मुकुंद, हे मुरारी, हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन, यही बोल रहा है। भगवान कृष्ण अंदर गए, जाकर के कहते हैं, हे कुंती पुत्र उठो। पर कुंती पुत्र तो आज घोड़े बेच के सो रहा है। हरि बोल, चैन की नींद। कुंती पुत्र का एक नाम था, अनेक नाम में गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का तात्पर्य जिसने नींद पर विजय प्राप्त करी। लेकिन नींद पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन आज चैन की नींद सोया हुआ है। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं, अर्जुन, प्रिय सखा अर्जुन उठो। नहीं उठा, पास में गए, जोर से झकझोरा। अरे उठते क्यों नहीं? जोर से जब झकझोरा, उठ करके खड़ा हुआ, सामने कृष्ण को देखा, चरणों में प्रणाम किया, चेहरे पर ध्यान गया, उदासी की रेखा देखी, प्रश्न किया, आधी रात में केशव आप यहां, आपके चेहरे पर उदासी? भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या तुझे नहीं मालूम? क्या? बोले भीष्म पिता, आगे बोलने नहीं दिया, वो तो मेरे को मालूम है। क्या मालूम है? बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? कि कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। कुंती पुत्र, जानते हो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा के बारे में? जानता हूं, बड़ी भीष्म है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं हो रही? मालूम है अर्जुन ने क्या कहा था? जब तेरे जैसा मेरे सिर पर चिंता करने वाला बैठा है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरे परमात्मा, तूने ही तो कहा था चिंता छोड़, मेरा चिंतन करो, अपने कर्तव्य का पालन कर। तेरा नाम लेकर के कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, चिंता छोड़ी तेरे ऊपर। अब तू चिंता करता है तो कर, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे नहीं। हर फली चिंता, एक नाथ जी कह रहे हैं, बच नहीं सकती चिंता हो। जिसको हर समय परमात्मा का ही स्मरण है, जहां चिंतन है वहां चिंता आ ही नहीं सकती। यहीं से गीता का दिव्य संदेश शुरू होता है। वो महान संदेश, दुनिया में जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वो हमारे सामने उभर करके आया। यहीं से भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम अपना कर्म करो। कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तेरे अधिकार क्षेत्र में है, कर्तव्य तेरे अधिकार क्षेत्र में है, तू अपने कर्म का पालन, कर्तव्य का पालन कर। मां फलेषु कदाचन, यहां तक कि फल की चिंता भी मत कर, मेरे पर छोड़ दे। अगर ईमानदार व्यक्ति है संसार का, वो मजदूर की मजदूरी नहीं देता, तो तू जो कर रहा है वो मैं कैसे रख लूंगा? जो तू कर रहा है इसके बदले में मिलेगा, और वो तो उतना ही दे दे तो बहुत है। लेकिन यहां तो तू सोच नहीं सकता कि मैं क्या दे सकता हूं। अगर तू इस लायक बन जाए, मैं अपने आप को भी तेरे को दे दूं। पानी तक भरने को तैयार है। आप जगह दिखा रहे थे मुझे, यहां भगवान कृष्ण ने जल भरा है। एक नाथ, क्या वो खाली एक नाथ जी का है? क्या खाली ज्ञानदेव जी का है? संत ज्ञानेश्वर जी का है? क्या खाली समर्थ रामदास जी का है, समर्थ गुरु का? क्या खाली हरिचंद्र का है? अरे इन सब का भी है तो तुम्हारा भी उतना ही है, और तुम्हारा भी अधिकार उतना ही है। एक बार प्यार करके तो देखो, फिर देखो तुम्हें क्या मिलता है। देखते दुनिया में कहां कहां तुमने प्यार नहीं किया, धोखा खाया होगा। एक बार उससे करके देखो। इनकी सेवा करो, जितनी हो जाए करो, जहां हो जाए करो, जितनों की हो जाए करो। सेवा करने के लायक खूब करो, और उसके नाते इनसे प्यार भी करो, बिल्कुल करो उसके नाते। वो ना हो तो कौन किससे प्यार करेगा? करेगा कोई? जब वो निकल जाता है कौन किससे प्यार करता है? फिर तो ले चलो, ले चलो, ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। 2-4 दिन रखना पड़ जाए तो भूत प्रेत ना बन जाए, डर लगने लगता है उससे। जैसे इतना प्यार करते थे, लपटते थे, झपटते थे, चिपकते थे, जिसको देखे बिना नहीं रहते, अब 2-4 दिन रख ले तो देख के डर लगने लगेगा। जिसको कभी अपने से दूर करने को मन नहीं करता था, अब जल्दी 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 दूर करने को मन करता है। जिसकी जरा से कष्ट पर हम बिलख जाते थे, आज अपने हाथों से उसे जला देते हैं, डाल देते हैं, पानी में बहा देते हैं। क्यों? जब तक वो है तभी तक सब प्यार करते हैं, तभी तक सम्मान करते हैं। लगता है कि इनसे प्यार कर रहे हो, इनका सम्मान कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष में उसी से प्यार कर रहे हो, उसी का सम्मान कर रहे हो। जब वो नहीं रहता तो कोई किसी से नहीं, कितना भी स्वजन क्यों ना हो,
कितना भी प्रियजन क्यों ना हो, कितना भी आदरणीय जन को, कोई 2 दिन भी रखने को तैयार नहीं होगा। हरि बोल। वही है जिससे नजरें नहीं हटती थी, अब देख देख करके डर लगने लगा है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। इस संसार की तो जितनी सेवा हो जाए करो, उसके नाते सबसे प्यार करो, वरना प्यार करने का तो वही है, या उसके जो निज जन है उनसे प्यार करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। देखो तुम्हें क्या मिलता है। देखो खाली कर्म नहीं। मैं कल भी वहां औरंगाबाद में कह रहा था, ये लोग कह देते हैं कर्म ही पूजा है। हरि चैतन्य कभी इस वाक्य से संतुष्ट नहीं है, और मेरे को सुनने वाले करोड़ों लोग चैलेंज करके कहते हैं ये वाक्य अधूरा है, कर्म ही पूजा है। आप भी कहते हो, मानते हो, लेकिन एक बार सुनो तो सही, कर्म भी पूजा बन सकता है। कर्म ही पूजा, हर कर्म पूजा नहीं है। जिस कर्म के साथ विचार नहीं है, विवेक नहीं है, वो कर्म पूजा बनने लायक नहीं हो सकता है। चाहे जो कर्म, चाहे जैसे किया हुआ कर्म पूजा के लायक कैसे बन सकता है? एक व्यक्ति दुकान पर बैठता है, उसका कर्म है, लेकिन कम तोलता है, बेईमानी करता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करता है, लोग बीमार हों उसकी वजह से, लोग मरे उसकी वजह से, अपना कर्म तो कर रहा है। और कर्म ही पूजा है कहने वालों, उसके कर्म को पूजा तुम कहना, हरि चैतन्य तो पूजा नहीं कह सकता। एक व्यक्ति दफ्तर में जाता है, ऑफिस में बैठता है पूरा टाइम, लेकिन फाइल आती है उसे आगे नहीं बढ़ने देता है, क्योंकि जब तक ऊपर वेट नहीं आया तब तक फाइल आगे नहीं। रोज चक्कर लगवाता है, कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, परेशान करता है, बेवजह आपके चक्कर लगवाता है। वो कर्म तो कर रहा है, और कर्म ही पूजा कहने वालों, उसके कर्म को पूजा तुम कहना, हरि चैतन्य का मन तो नहीं कहता है। एक डॉक्टर तो भगवान का रूप है, भगवान का रूप, माता पिता भगवान के रूप में, संत भगवान के रूप में। ये मेरी जन्मभूमि भगवान से कम करके मत आकर। ऐसे ही डॉक्टर भी भगवान से कम नहीं है। जिसने कभी भेदभाव नहीं किया वो डॉक्टर। परमात्मा श्री राम का भाई अगर लक्ष्मण मूर्छित है, एक बार नहीं कहा कि हमारे दुश्मन का भाई है, ये तो मर जाए तो अच्छा है, लेकिन सुखेन वेद को लाया गया है, वो सही उपचार बताता है। इसी को कहते हैं डॉक्टर, जो बिना किसी भेदभाव के लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है। एक बार भी बहाना नहीं किया है। अगर समय से आप ये बूटी ले आए, इस तरह से इसकी जान बच सकती है। जो बदला निकालने की कोशिश करे उसको डॉक्टर नहीं कह सकते। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी का भेदभाव करे वो डॉक्टर नहीं करा सकता है। ये हिंदुस्तानी पाकिस्तान, भारतवर्ष से दुश्मनी रखता होगा पाकिस्तान, कितनी बार हमारे युद्ध हुए होंगे, और आज भी वो हमारे प्रति क्या कर रहा है, शायद अपने पड़ोसी के दर्द को नहीं पहचान रहा है। मानवता नहीं है उसके अंदर, नैतिकता नहीं है उसके अंदर। जो कभी हमारे भारत का ही एक अंग रहा, आज अपने पड़ोसी का, अपने भाइयों का दुख दर्द नहीं पे, आतंकवाद के रूप में कितने दशक से अघोषित युद्ध हमको थोप रखा है हमारे। कितने अनाथ हो गए, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनी मांगें सुनी हो गई, कितने निर्दोष मारे गए, कितने हमारे सैनिक, कितने हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। लोगों के मन में एक बार फिर दिवाली के बाद और दिवाली मनाने को मन हुआ जब कसाब को फांसी मिली। और मैं दावे से कह रहा हूं, भारतवासी इंतजार कर रहे हैं, अफजल को भी जब फांसी मिलेगी एक दिवाली और मनाई जाएगी। समय से मिले तो जिन्होंने कितनों को मारा, कितने निर्दोषों का रक्त बहाया, हम लंबे चक्कर में रखे रखे उनको मेहमानों की तरह पालते हैं, उनकी सुरक्षा पर करोड़ों खर्च करते हैं, और किसी दिन आकर के कोई प्लेन का हाईजैक करता है और कहता है आतंकवादियों को छोड़ो, और हम मेहमानों की तरह छोड़ करके आते हैं। वाह, कैसा लगता होगा उस समय उस सैनिकों के परिवार वालों को, कैसा लगता होगा उस सुरक्षा कर्मियों के परिवार वालों को, कैसा लगता होगा उन पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को जिन्होंने अपनी शहादतें दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। और वो निर्दोष जिन्होंने रक्त बहाया था, उनके परिवार वालों को कैसा लगता होगा, और ये देशवासी जो आतंक की पीड़ा को झेल रहे उनको कैसा लगता होगा।
करता हूं कि ऐसे लोगों को इतना कठोर से कठोर और समय रहते दंड दिया जाए कि द्वारा किसी की हिम्मत ना पड़े ऐसा कर्म करने। लेकिन एक डॉक्टर के पास अगर पाकिस्तान का भी मरीज आ गया, वो कभी भी दुश्मनी निकालने की कोशिश नहीं करेगा। उसको कहते हैं डॉक्टर। हिंदुस्तान में हमारे यहां चिकित्सा बहुत सस्ती है अभी भी। बाहर के देशों से भी यहां आकर के लोग ऑपरेशन तक कराते हैं। दिल्ली में मैं देखता हूं, मेडिकल इंस्टीट्यूट में या और जगह भी, कई जगह पर देखता हूं बाहर के देशों के लोग। और मैंने कई बार पता किया पाकिस्तान के भी कितने मरीज वहां पर आते हैं हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन डॉक्टर कहेगा हम हिंदुस्तान के हैं, ये पाकिस्तानी ऑपरेशन करते 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 वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे परमात्मा भेदभाव नहीं करता, संत भेदभाव नहीं करता, गुरु भेदभाव नहीं करता, हवा भेदभाव नहीं करती, बादल भेदभाव नहीं करते, पृथ्वी भेदभाव नहीं करती, ये नदियां भेदभाव नहीं करती, ऐसे डॉक्टर भी कभी भेदभाव नहीं कर सकता। कोई भेदभाव नहीं उसके मन, उसकी भी जान बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन आज डॉक्टर के रूप में भी कितने भेड़िया पैदा हो गए। एक डॉक्टर इतनी मेहनत करके डॉक्टर बना, इतना पैसा खर्च करके मैं डॉक्टर बना, इतने कष्ट उठा करके डॉक्टर बना, और आज अपना कर्म कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है, वो कर्म कर रहा है ना, कर्म ही पूजा है, उसकी कर्म पूजा होनी चाहिए ना। लेकिन ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल लेता है। आवश्यकता नहीं है, बेवजह टेस्ट बता देता है क्योंकि कुछ पैसा और आ जाए। मरीज ठीक हो चुका है लेकिन एक दिन हॉस्पिटल में और लगता है, खाली किस लिए? बिल थोड़ा और बढ़ जाएगा। बेटी को बेटे की जगह, बेटे को बेटी की जगह कर दिया, हॉस्पिटल में चेंज कर देते हैं थोड़े से लालच के पीछे। उस डॉक्टर के कर्म को पूजा आप कहना हरिचंद्र कभी स्वीकार नहीं कर। बेवजह सुविधा शुल्क के बहाने एक राह चलते हुए व्यक्ति को परेशान किया, बेवजह थोड़े से लालच के पीछे व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अपना कर्म कर रहा है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं नहीं कह सकता। जिस कर्म के साथ विचार ना हो, विवेक ना हो, वो कर्म पूजा के लायक कैसे बन सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने ही सुना होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। जो बिना विचारे कर्म करता है उसे कभी पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, ग्लानि का सामना करना पड़ता है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फिर सॉरी 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 बोलते हैं। पहले करेंगे और फिर करेंगे बोलो ना, अरे ओ अंग्रेजियत के गुलामों, अंग्रेजियों की गुलामी तो छूट गई, अभी अंग्रेजियत के बड़े गुलाम। अंग्रेजी मैं भी बोल रहा हूं, नो प्रॉब्लम। विदेशों में जाता हूं तो अंग्रेजी में पूरा भाषण देता हूं। आई कैन स्पीक 14 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, धारा प्रवाह 14 भाषाएं बोल सकता हूं, 14 भाषाएं। लेकिन मुझे अपनी भाषा ना आए, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? अपनी भाषा को भूलने की कीमत पर नहीं, अपने राष्ट्र की संस्कृति को भूलने की कीमत पर नहीं। राष्ट्र में भी महाराष्ट्र, ऐसा किसी राष्ट्र में होगा नहीं? एक राष्ट्र के अंदर क्या है? जोर से बोलो, जय महाराष्ट्र। अरे प्यार करते हो लोग, बोलो ना जोर से, जोर से बोलो ना। भारत माता की वंदे वंदे। अपने राष्ट्र की भाषा से प्यार ना हो, अपने प्रांत की भाषा से प्यार ना हो, दुनिया भर की भाषाएं भी आए तो शर्म की बात हो सकती है, गर्व की बात नहीं हो सकती है? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। हरि बोल हरि बोल हरि बोल मन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल भना, आ जन्म नाही गुना। हरि बोल।
हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही हा जन्म आहे नाम स्मरणाचा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म आहे गुरु सेवेचा हा जन्म आहे गुरु सेवेचा हा जन्म नाही पुन्हा हा जन्म आहे गुरु सेवेचा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म हरि बोल हा जन्म आहे सत्संगाचा हा जन्म नाही पुन्हा हा जन्म आहे सत्संगाचा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल म्हणा हा जन्म नाही पुन्हा हरि बोल हा जन्म आहे आनंद लुटण्याचा सच्ची बताइए अरे इतनी पवित्र भूमि पर बैठे हैं आज आनंद आनंद झाला आनंद आनंद झाला ना दोनों हाथ उठा के बोलो ना अरे हा जन्म आहे आनंद लुटण्याचा हा जन्म नाही पुन्हा